जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा जो आपका मेंस का जो नया प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 आया है प्लेटफॉर्म की तरफ से, इसी का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 6 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 6 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ना आपका कल ही करवा दिया गया था आपके ग्रुप में। मेंस और जो ग्रुप आपका स्टार्ट हुआ है 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट, तो आप सभी लोग, हम आशा करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। आप सभी लोग जो है ना कमेंट कर दिएगा इस क्लास के नीचे कि आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन करा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन का जो है ना प्रावधान करता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन का प्रावधान करता है, कौन सा अनुच्छेद करता है, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा अनुच्छेद कितना है, 262 है। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 262 जो है ना अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन का जो है ना प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी, बताइए। क्या होगा, तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा महिला भारत संघ का जो है ना स्थापना किया था। ठीक है, तो 1917 में सरोजिनी नायडू ने महिला भारत संघ की स्थापना किया था। और याद रखें ना कि भारतीय महिला संघ भारत का पहला प्रमुख नारीवादी जो था ना वो संगठन था। नेक्स्ट आइए, कराए खेती। कराए खेती, मत्स्यन और वानिकी जैसे गतिविधियों कौन सा उद्योग जो है ना सम्मिलित है, बताइए। खेती, मत्स्यन और वानिकी जैसे गतिविधियों में कौन सा उद्योग जो है ना सम्मिलित है, बताइए। क्या होगा, तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा प्राथमिक उद्योग। क्या होगा, तो प्राथमिक उद्योग होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठवा वासनियों के नियमों का जो है ना उल्लेख किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठ वासनियों के नियमों का जो है ना उल्लेख किया गया है, बताइए। किसमें किया गया है, तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा विनय पिटक में। किसमें किया गया है, विनय पिटक में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कराए कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में, बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि शिशु, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में बोल रहा है कि शिशु मृत्यु दर को प्रति जो है ना 1000 जीवित जन्मों पर 15 से नीचे करना है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ये क्या है, तो बिल्कुल गलत है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए बी नंबर कह रहा है कि सभी टीकों के विरुद्ध बच्चों का सार्वभौमिक टीकाकरण प्राप्त करना, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और लड़कियों के लिए निलंबित विवाह को बढ़ावा देना, ये भी क्या है, सही है। और 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य स्कूली शिक्षा प्रदान करना, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे जो गलत उत्तर है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, ए जो है ना आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता की गारंटी देता है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समझ समानता का गारंटी देता है, कौन सा अनुच्छेद है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। अनुच्छेद कितना है, तो 14 है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख उद्योग का निजीकरण करने का निर्णय लेती है तो इसके अनपेक्षित परिणाम जो है ना क्या हो सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में एक प्रमुख उद्योग का निजीकरण करने का निर्णय लेती है तो इसके अनपेक्षित जो है ना परिणाम क्या हो सकता है, बताइए। क्या होगा, तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। संभावित जो है एकाधिकारी क्या है, प्रवृत्तियाँ होगा। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, बताइए। यहाँ पे समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है ना कौन सा विषय आता है, बताइए। क्या होगा, तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। समाचार पत्र। समाचार पत्र किस सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि समवर्ती सूची में वर्तमान में जो है ना कितने विषय है, तो वर्तमान में जो है ना 52 विषय है। पहले कितना था, 47 था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि 1956 से 1961 की पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है ना किसके द्वारा तैयार की गई थी, बताइए। 1956 से 1961 की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था, बताइए। क्या होगा, तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। पीसी महालनोबिस के द्वारा जो है ना तैयार किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो था ना समाजवादी समाज की स्थापना करना।
चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व और राज्य क्या है, राज्य का सही मिलान करें। कौन सा बायोस्फीयर किस राज्य में है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, मानस कहाँ है, बताइए। बात करें कि मानस कहाँ है, तो मानस जो है ना आपका असम में है। कहाँ है, असम में है। अगर पन्ना का बात करें, पन्ना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी बोलेगा तो कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे ABC तीनों जो है ना सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो, A होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि ब्रह्म समाज के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सत्य नहीं है, बताइए, मतलब गलत है। ब्रह्म समाज के संबंध में कौन सा कथन गलत है, चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि ब्रह्म समाज की इसकी जो स्थापना है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसने 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है इसका उद्देश्य सामाजिक बुराइयों से लड़ना और शिक्षा और सामाजिक नीति में जो है ना बदलाव को बढ़ावा देना था, ये भी क्या है, सही है। और ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें 1929 में हुआ था, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ना आपका 1929 में नहीं, कब हुआ था, 1928 में, 1828 में किया गया था। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था, 1828 में किया था, कि 1929 में। इसलिए डी नंबर क्या है, तो गलत है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी ABC क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कराए, कृष्णा और जो है ना कौन सा नदियों के बीच भूमि रायचूर दोआब के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच लगातार जो है ना संघर्ष होते रहे, बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, तुंगभद्रा। क्या होगा, तुंगभद्रा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि संसद में धन विधेयक की कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है ना कि कौन सा कथन गलत है, बताइए। संसद में धन विधेयक की कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए कौन सा कथन गलत है। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, कह रहा है ना कि संसद में धन विधेयक की कार्यवाही के संबंध में, तो पहला कह रहा है कि इसमें जो है ना इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, यही क्या है, तो गलत। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद की स्वीकृति के बाद इसे राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, ये क्या है, तो सही है। और लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या स्वीकार कर सकती है, भी क्या है, सही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, A, C, D सही है, लेकिन B नंबर क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने का जो है अधिकार देता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को संसद सत्र बुलाने को और सत्रावसान करने का जो है अधिकार देता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है, बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो B अनुच्छेद कितना है, तो 85 है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 जो है राष्ट्रपति को संसद सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा। चलिए आगे देखिए 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 16 का जो है ना क्या हो जाएगा, 16 का क्या होगा, तो C होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 17 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 17 का क्या हो जाएगा, तो A होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 18 का जो है ना B होगा। क्या होगा, तो B होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 19 का क्या हो जाएगा, तो B होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें हैं। इसमें बोल रहा है ना 3 यहाँ पे शर्त दिया हुआ है, कथन दिया हुआ, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बोल रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रकाश की किरण को विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना चाहिए, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, ये क्या है, बिल्कुल सही है। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यदि आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा, ये भी क्या है, तो सही है। यदि आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी क्या है, तो सही है। तो इसमें सही कौन कौन है, तो यहाँ पे क्या है, 2 और 3 सही है, लेकिन 1 नंबर क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 करा निम्नलिखित में से शक्ति और ऊर्जा के बारे में गलत कथन का जो है ना चयन करें। शक्ति और ऊर्जा के बारे में बोल रहा है, गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए शक्ति ऊर्जा के बारे में बोल रहा है कि P बराबर क्या है, V² बाई R, ये क्या है, बिल्कुल सही है।
ठीक है। और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है, ये भी क्या है? सही है। और नेक्स्ट कह रहा है ऊर्जा का ऐसा मात्रा किलो वाट है, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। और बिजली का बिल यूनिट जो है ना किलो वाट घंटा में आता है, क्या है? बिल्कुल सही है कि ठीक है, किलो वाट घंटा में आता है, क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो जो है ना केवल 3 क्या है? गलत है, बाकी 1, 2 और 4 क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक जो है ना क्षारीय है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड है जो सबसे अधिक क्षारीय है? कौन सा है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा Na2O है। क्या है? Na2O है। इसको क्या बोलते हैं रासायनिक नाम? सोडियम जो है ना ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कराएगी मेंडलीव की आवर्त सारणी में रिक्त स्थान के तत्वों की खोज के लिए जो है ना छोड़े गए थे। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में रिक्त स्थान के जो है ना किन तत्वों को खोज के लिए छोड़े गए थे? कौन कौन सा तत्व था? बताइए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में रिक्त स्थान किन तत्वों की खोज के लिए छोड़े गए थे? बताइए, उस तत्व का नाम बताइए। क्या क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जो है ना आपका क्या हो जाएगा? तो स्केडियम हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा और क्या? जर्मेनियम होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे एक ही होगा। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी केवल एक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 25 पे करा है। यहाँ पे देखिए अभिकथन ए है और यहाँ पे कारण आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन कौन सही है? बताइए। अभिकथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन कौन सही है। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब उल्टा होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो है ना उल्टा होता है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और कारण आर में कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में एक उत्तल लेंस एक तथा एक अवतल लेंस होते हैं और अंतिम प्रतिबिंब वाले पहले लेंस अभिदृश्य द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब नेत्रिका द्वारा आवर्धित रूप में होता है। ये भी क्या है? तो जो है ना ये आपका सही नहीं है। क्या है? गलत है। ये क्या है? तो गलत है। तो यहाँ पे सही क्या हुआ? याद रखिएगा ना कि खगोलीय दूरदर्शी है ना का उपयोग आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है और इसमें अंतिम प्रतिबिंब जो है ना वस्तु के सापेक्ष क्या होता है? उल्टा बनता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अभिकथन ए सत्य है, परंतु आर क्या है? कारण जो है ना क्या है? तो असत्य है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चे राजवंश की राजधानी था? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चे राजवंश की राजधानी था? कौन था? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। करूर था। क्या था? करूर था। तो करूर जो है ना शहर चे राजवंश की क्या था? राजधानी था। ठीक है, और करूर को जो है ना वाजीपुरम के नाम से भी संगम काल में जाना जाता था। नेक्स्ट आइए करा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात जो है ना क्या है? बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात जो है ना क्या है? बताइए क्या होगा? तो 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा। 918 है। कितना है? तो 918 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके साथ साथ जो है ना एंडीज फैला हुआ है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके साथ जो है ना एंडीज फैला हुआ है? बताइए। एंडीज जो फैला हुआ है ना किसके साथ फैला हुआ है? बताइए। तो एंडीज पर्वत है जो किसके साथ फैला हुआ है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट तक क्या है? तो फैला हुआ है। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ एंडीज जो है ना फैला हुआ है और एंडीज जो है ना मुर्दार या क्या है? तो बलित पर्वत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष जो है ना कौन था? बताइए। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का जो अध्यक्ष था कौन था? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। सर ऑस्टिन चैम्बरलेन था। कौन था? सर ऑस्टिन चैम्बरलेन था। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित शहरों में से कौन से सी नदी किनारे जो है ना स्थित है? बताइए। करा निम्नलिखित में शहरों में से कौन सी सी नदी के किनारे स्थित है? बताइए कौन है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। पेरिस है। कौन सा शहर है? तो पेरिस है। ठीक है, पेरिस बोलेगा तो सी नदी किनारे है, लंदन बोलेगा तो टेम्स नदी किनारे है, और मॉस्को बोलेगा तो मोस्कावा नदी किनारे बसा हुआ है, और बेलग्रेड बोलेगा तो डेन्यू नदी किनारे है, और कीव बोलेगा तो है नीपर नदी किनारे है। और कीव किसकी राजधानी? यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की तिथि को अपनाया गया था। कब? बताइए। संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया था? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 22 जुलाई 1947 को जो है ना अपनाया गया था। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसीलिए जो है ना 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाते हैं। अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाते हैं तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस जो है ना मनाया जाता है।
नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे क्या राजनीतिक संगठन है और यहाँ पे संस्थापक है, कौन सा राजनीतिक संगठन के संस्थापक कौन थे, इसके बारे में बताना है। चलिए, खाकसार, खाकसार का स्थापना किसने किया था बताइए। खाकसार का संस्थापक बोलेगा तो कौन थे, इनायतुल्लाह जो है ना मशरिकी थे। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक बोलेगा तो कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बोलेगा संस्थापक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, BCDA किसमें है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसमें है, तो ए में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा जो है ना कृत्रिम बंदरगाह है बताइए। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, कौन सा बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चेन्नई है। कौन है, तो चेन्नई है। नेक्स्ट आइए, अनुच्छेद 243 के जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित जो है ना निगम कौन बनाता है बताइए। अनुच्छेद 243 के जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा राज्य वित्त आयोग बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है ना 15% क्या है तय किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 15% जो है ना तय किया गया बताइए, क्या होगा, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, 91वां संविधान क्या होगा, संशोधन होगा। ठीक है, ये कब हुआ था संशोधन, 2003 में हुआ था। नेक्स्ट आइए, करा मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है ना कब मनाया बताइए। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 16 अगस्त 1946 को जो है ना मनाया। ठीक है, नेक्स्ट आया करा कि न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड किसने लिखा है बताइए। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड जो है ना किसने लिखा है बताइए, तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, अरविंद घोष ने लिखा। किसने लिखा, अरविंद घोष ने। नेक्स्ट आया करा संसद में कटौती, करा संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य जो है ना होता है क्या बताइए। संसद में कटौती प्रस्ताव का जो क्या उद्देश्य होता है बताइए। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है, तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चा में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। नेक्स्ट आइए, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली जो है ना कब स्थानांतरित किया था बताइए। अंग्रेजों ने राजधानी को जो है ना अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, 1911 में जो है ना घोषणा हुआ था, 1912 में जो है राजधानी बन गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा है कि देखिए यहाँ पे करा है ना कि ऋण का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे करा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका आंसर बता दे रहे हैं। 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 41 का जो है ना बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 42 का क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 43 का क्या होगा, 43 का जो है ना आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए 45 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 45 का सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है किसी तत्व मतलब कैपिलरिटी के कारण नली में द्रव का जो चढ़ाव है ना त्रिज्या से कैसे संबंधित है बताइए। किसी तत्व के कारण नली में द्रव का चढ़ाव जो है ना, चढ़ाव क्या है, एच, त्रिज्या क्या है, आर से डिनोट किया है, तो कैसे संबंधित बताइए, क्या होगा, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, एच समानुपाती क्या 1/r होगा। ठीक है, यहाँ पे समानुपाती नहीं, ये व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होगा। एच व्युत्क्रमानुपाती जो है ना क्या होगा, 1/r होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए कुल कितनी उष्मा की जो है ना आवश्यकता होगी बताइए। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए कुल कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, 720 जो है ना कैलोरी होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि नाभिकीय रिएक्टर में क्रांतिक कोण अवस्था जो है ना क्या अर्थ है बताइए। नाभिकीय रिएक्टर में क्रांतिक जो है ना अवस्था का क्या अर्थ है बताइए, क्या होगा यहाँ पे बताइए। नाभिकीय रिएक्टर में क्रांतिक अवस्था का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना आपका श्रृंखला अभिक्रिया जो है ना स्थिर दर से चल रही है, तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका 2 सिर्फ होगा, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, केवल 2, क्या होगा, केवल 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि यदि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 3 है तो संभावित जो है ना m मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या के मानों की कुल संख्या जो है ना क्या होगी बताइए, क्या होगा, तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, 9। कितना होगा, तो 9 होगा। नेक्स्ट आइए
कराए कि जलीय माध्यम में क्षार धातुओं के आयनों की जलयोजित त्रिज्या का सही क्रम जो है ना क्या है बताइए। जलीय माध्यम में क्षार धातुओं के आयनों की जलयोजित त्रिज्या का सही क्रम क्या है बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर जो है ना रोक लगाता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर जो है रोक लगाता है बताइए, कौन सा अनुच्छेद है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। अनुच्छेद कितना, 102 का जो है ना ए का ए होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, निम्नलिखित में से इनका पूर्व से जो है ना पश्चिम में सही क्रम क्या है बताइए। भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं बोला है कि पूर्व से पश्चिम का जो क्रम होगा ना, क्रम के अनुसार सजाइए। 4 ऑप्शन दिया, बताइए क्रम के अनुसार क्या होगा पूर्व से पश्चिम में, बताइए। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, तो आपका जो है ना आपका पहले हो जाएगा गारो पहाड़ियाँ के बाद क्या होगा, नंदा देवी होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो आपका कामेत हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, केटू होगा। तो पहले गारो पहाड़ियाँ, नंदा देवी, कामेत और क्या होगा, केटू होगा। तो हाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 2 3 4 सब क्रम के अनुसार क्या है, पूर्व से पश्चिम में दिया हुआ है। ठीक है, गारो बोलेगा तो कहाँ है, मेघालय में है। और नोकरेक बोलेगा तो कहाँ है, तो आपका नोकरेक जो है ना आपका इसी श्रेणी नोकरेक अगर बात करें ना, इसी श्रेणी का जो है ना नोकरेक बोलेगा तो इसी श्रेणी मतलब नोकरेक और का जो है ना नोकरेक और क्या है, तो आपका एक का क्या था, गारो पहाड़ियाँ। ये सब कहाँ है, तो मेघालय में ही है। ठीक है, तो नोकरेक जो है इसी श्रेणी का क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और गारो पर्वत श्रेणियाँ जो है ना भारत के उत्तर पूर्व भाग में क्या है, तो स्थित है। अब बात करें नंदा देवी जो है ना आपका कहाँ है, उत्तराखंड में। इसकी ऊंचाई बोलेगा कितना है, 7816 मीटर है। ठीक है, कामेत बोलेगा कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ है कामेत, कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय ने के मूल क्षेत्राधिकार का जो है ना प्रावधान करता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पहले देखिए, पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का जो है ना प्रावधान करता है, कौन सा अनुच्छेद है बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। अनुच्छेद कितना, 131 होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का है कि दुर्बल मंडल एंथेनोस्फीयर पृथ्वी के किस भाग के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत है। इसकी विशेषता निम्न भूकंपीय तरंग वेग और उच्च छीपन जो है ना क्या है बताइए। कह रहा है कि दुर्बल मंडल एथनोस्फीयर पृथ्वी के किस भाग के नीचे एक जो है यांत्रिक रूप से कमजोर परत है और इसकी विशेषता निम्न भूकंपीय तरंग वेग और उच्च छीनन जो है ना क्या है बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। स्थल मंडल क्या होगा, तो स्थल मंडल होगा। चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में जो है ना पेश किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना होगा। नेक्स्ट आइए। करा निम्नलिखित में से किसने अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसने अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, किसने किया बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग का अधिकतम जो है ना कार्यकाल कितना होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। 6 वर्ष कितना होता है, 6 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कराए कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकार जो है निहित है बताइए। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित है बताइए, कौन सा अनुच्छेद है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, 12 से जो है ना 35 होगा। नेक्स्ट आइए। कराए कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मनुष्य के शरीर में जो है ना 360 हड्डियां होती है बताइए, क्या होगा। कराए कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप में उल्लेख किया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चरक ने, किसने किया था, चरक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए। करा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात क्या है, सबसे कम है बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात क्या है, सबसे कम है बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। दमन में, कहाँ है, तो दमन में है। नेक्स्ट आइए। कराए कि भारतीय प्रेस अधिनियम जो सरकार को भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता था, किस वर्ष जो है ना पारित किया गया था बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय प्रेस अधिनियम जो सरकार को भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता था, किस वर्ष जो है ना पारित किया गया था, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1910 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान के व्याख्या में अंतिम प्राधिकारी जो है ना कौन होता है, बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में अंतिम प्राधिकारी जो है ना कौन होता है, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। नेक्स्ट है करा गुप्त साम्राज्य। करा गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को जो है ना क्या कहा जाता था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को जो है ना क्या कहा जाता था, बताइए। क्या बोलते थे, तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भंडारिका कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का है, यदि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जो है ना 82.5 डिग्री ईस्ट पर दोपहर के 12 बजे है, ठीक है, तो 97.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर लगभग क्या समय होगा, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, दोपहर के 1 बजेंगे। ठीक है, दोपहर के जो है ना 1 बजेगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा, यहाँ पे देखिए आपका जो है ना आपका मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है। तो 65 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 65 का आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 66 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए 67 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 68 का जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए 69 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए 70 का जो देखिए सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 70 का क्या हो जाएगा, तो सी होगा। बाकी तो आपको सोल्यूशन पीडीएफ में आपका बना हुआ रहता है, वहाँ से जो है ना हेल्प लेकर के आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। बाकी सभी लोग बनाने की कोशिश कीजिए, आपका बन जाएगा। ठीक है। तो जितने लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, मेंस वाले ग्रुप, सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, प्रैक्टिस सेट ही आपका क्या होगा, तो मेरिट में डिसाइड करेगा कि आपका मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि आपका जो मेंस का जो पेपर होगा ना, आपका इसी पेपर पे आपका मेरिट बनेगा। जितना आप नंबर ज़्यादा लाइएगा उतना ज़्यादा आपको चांस बनेगा कि हाँ पे एग्जाम में बेहतर करिएगा, तो आपका मेरिट में चांस आपका ज़्यादा रहेगा कि आपका मेरिट में नाम आएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मानक धनात्मक नहीं है, बताइए। यहाँ पे कर निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक नहीं है, बताइए। क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका दोनों ए और बी के लिए क्या है, धनात्मक है। मतलब क्या हो जाएगा, तो आपका जो है ना आपका ओ भी हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन भी हो जाएगा, और क्या होगा, सल्फर भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का रहा है कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण निम्नलिखित में से जो है ना किस जोड़ी का परमाणु लगभग जो है ना समान होता है, बताइए। लेंथेनाइड संकुचन के कारण निम्नलिखित में से किस जोड़ी का परमाणु आकार लगभग समान होता है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जेड आर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड आर का मतलब संकेत होगा, रासायनिक नाम होगा ना, क्या होगा, जिरकोनियम होगा। और यहाँ पे एच एफ का मतलब क्या होगा, रासायनिक नाम जो है ना आपका हो जाएगा हेफ्रेनियम होगा। ठीक है। तो जिरकोनियम जो है ना आपका क्या होगा, हेरफेनियम हो जाएगा, हेफ्रेनियम। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा मतलब के बीच क्या संबंध सही है, बताइए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा के बीच जो है ना क्या संबंध सही है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल की वलय संरचना रिंग स्ट्रक्चर का एक घटक है जो राइबोसोम संरचना को बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मैग्नीशियम। क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है कि द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहनी कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण जो है ना क्या होता है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहनी कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण जो है ना क्या होता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। द्वितीयक जाइलम का निर्माण पीठ की ओर से क्या अधिक होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 का रहा है कि मरुस्थलीय मृदा अधिकतर किस भारतीय राज्य में जो है ना पाई जाती है, बताइए। मरुस्थलीय मृदा अधिकतर जो है ना किस भारतीय राज्य में पाई जाती है, बताइए। क्या होगा, तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। राजस्थान में। कहाँ पाया था, राजस्थान में। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का जो सटीक वर्णन करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन करता है, कौन करता है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा।
राजदूतों की नियुक्ति करता है और अपने नाम से राजनयिक कार्य जो है संचालित करता है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि किस वर्ष के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने एक ऐसे उपाय लागू किए जिसमें सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो है ना बढ़ गई? बताइए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस वर्ष के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ऐसे उपाय लागू किए जिससे सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात जो है ना कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या में क्या मतलब बढ़ोतरी हो गई? बताइए कौन सा वर्ष था? बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। 1857 का क्या था? विद्रोह के बाद। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं अपने ऊपर कोट के लिए जो है ना अपने कोट किले के लिए जो है ना प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं अपने ऊपर कोट किले के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा गुफा है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। जूनागढ़ का क्या है? गुफाएं हैं। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के मानचित्र पर मालाबा का पठार छोटानागपुर पठार के सापेक्ष किस दिशा में जो है ना स्थित है? बताइए। करा कि भारत के मानचित्र पर मालवा का पठार छोटानागपुर पठार के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। पश्चिम में। कौन सा दिशा में? पश्चिम में है। नेक्स्ट आइए कराए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान जो है ना पेश किया गया था? बताइए। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान पेश किया गया था? बताइए कौन सा प्रावधान था? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। भाग 9 का क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का है कि विशाल भारतीय मैदान के किस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और कच्छ स्थितियां होते हैं? बताइए। विशाल भारतीय मैदानों के किस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और कच्छ स्थितियां होती है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। तराई। क्या होगा? तो तराई होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश को जो है ना शामिल किया गया? बताइए। 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया? बताइए क्या होगा? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। पुडुचेरी। किसको शामिल किया गया? पुडुचेरी को। तो 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। नेक्स्ट आइए करा खाड़ी उद्योग परिषद देशों द्वारा गल्फ सील 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? बताइए। करा खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ सील 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सऊदी अरब में किया है। कहाँ किया गया? सऊदी अरब में। नेक्स्ट आइए करा केंद्र सरकार ने किस राज्य में 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह की परियोजनाओं का शुभारंभ जो है ना किया गया? बताइए। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? बताइए कौन सा राज्य में किया है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तमिलनाडु में। कहाँ किया है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट आइए कराए किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? बताइए। कराए किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? कौन सा राज्य है? बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा? राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान होगा। नेक्स्ट आइए कराए किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया गया? बताइए। कराए किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। और उर्मिला सत्यनारायण को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार बजट 2026 राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनें। इसमें दोनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला करा जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को जो है 9,000 प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। ये क्या है? बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि 7 निश्चय 3 योजना के तहत 2035 तक 1 करोड़ रोजगार के अवसर जो है सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है। यहाँ पे जो है ना आपका 2035 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? 2030 होगा। क्या होगा? 2030 तक है। ठीक है। इसलिए 2 नंबर क्या है? तो गलत। 1 नंबर क्या है? सही। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल एक क्या है? सही है। नेक्स्ट आइए आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 का रहा है कि आपको जो है ना प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है। इसको बनाना है। मैथ का ही क्वेश्चन है। मैथ की तरह कथन इसका दिया हुआ है। तो आपका 90 का जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। कथन 1 और 2 एक साथ क्या है? पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 92 क्या होगा? 92 का जो है ना आपका हो जाएगा सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93 का है यदि युगपत समीकरण निकाय अनिग्रत हल हुआ समीकरण निकाय क्या कहलाता है? ये भी देखिए मैथ का ही क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर जो है ना आपका हो जाएगा ए आश्रित। आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 94 का जो है ना आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 करा है, कोशिका चक्र की किस अवस्था में गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर समान रहती है लेकिन डीएनए की मात्रा जो है ना दोगुनी हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की किस अवस्था में गुणसूत्र संख्या जो है ना समान रहती है लेकिन डीएनए की मात्रा क्या है, दोगुनी हो जाती है। बताइए कौन सा अवस्था है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, एस प्रावस्था में। चलिए आगे देखिए करा है कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में पैतृक जो है ना जीनोटाइप का अनुपात जो है ना क्या था, बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 2/6। कितना होगा, 2/16 होगा। क्या होगा, 2/16 होगा। ठीक है, इसको अनुपात में बोल सकते हैं 2/2:16। नेक्स्ट आइए करा है एंट्रोकाइनेजन। एंट्रोकाइनेजन का क्या कार्य है, बताइए। एंट्रोकाइनेज का जो है ना क्या कार्य है, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ट्रिप्सिनोजन को जो है ट्रिप्सिन में क्या करना, बदलना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99 का अग्नाशय के स्राव के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। अग्नाशय के स्राव के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि अग्नाशय के बारे में यह पूरी तरह से एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्या है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है इसका बहिस्रावी भाग इंसुलिन और ग्लूकागॉन स्रावित करता है, भी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है इसका बहिस्रावी भाग क्षारीय अग्रसाई रस स्रावित करता है जिसमें एंजाइम होते हैं, क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ऑडी का अवरोधनी केवल पीत नली के खुलने को नियंत्रित करता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे केवल क्या है, तो केवल 3 क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अग्नाशय के स्राव के बारे में जो है ना सही कथन क्या था, तो इसका जो है ना बहिस्रावी भाग क्षारीय अग्रसाई रस स्रावित करता है जिसमें क्या है, एंजाइम होते हैं। ठीक है, और याद रखना कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय क्या एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी अंतःस्रावी और क्या है, बहिस्रावी दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन कर रहा है निःश्वसन के दौरान क्या होता है, बताइए। निःश्वसन के दौरान जो है ना, इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, बताइए। यहाँ पे सही कथन को चुनिए, क्या होगा, बताइए। तो देखिए निःश्वसन के दौरान बोल रहा है क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, डायफ्राम का सिकुड़ाव होता है, क्या है, बिल्कुल सही है। पसलियों का नीचे की ओर गति करता है, ये क्या है, गलत है। और वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि और अंत फुंपोषीय दबाव में कमी, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और डायफ्राम का गुंबद के आकार का होना, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1 और 3 क्या है, तो सही है। यहाँ पे क्या है, 1 और 3 क्या है, तो सही है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जितने भी लोग बिहार दरोगा मेंस का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, 100 प्रैक्टिस सेट 100 आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको देखिए इस नंबर पे जो है ना, आपको नंबर हम नोट करवा देते, देखिए 7549392490। इस नंबर पे जो है ना आपको पेमेंट कितना करना है, 149 पेमेंट करना है आपको, जो है 149 पेमेंट करके। यही नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर, यही नंबर क्या है, तो फ़ोनपे नंबर है। आप किसी भी पेमेंट से पेमेंट कर सकते हैं और इन नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आप कॉल मत कीजिएगा, अगर कॉल करना रहेगा तो पहले ही अगर कोई डाउट हो तभी कॉल कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कॉल इतना ना आता है ना, थोड़ा सा ये हो जाता है, कभी कभी बहुत सारा काम रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कॉल का रिप्लाई नहीं जाता, बिल्कुल जाएगा। अगर आपको डाउट रहे तो आप इस पर कॉल करके बात कर लीजिएगा, फिर पेमेंट कर दीजिएगा। जो है पेमेंट करने के बाद कुछ देर वेट कर लीजिएगा, घंटा 2 घंटा, आपको जो है ना लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग जो है ना ज्वाइन कीजिए और मेंस का प्रैक्टिस सेट लगाइए। आज जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हो रहा है। ठीक है, बाकी इसमें सोल्यूशन पीडीएफ भी दिया जा रहा है, ताकि आप जो भी क्वेश्चन गलत होता है इसका एनालिसिस कीजिए। देखिए मान लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका गलत हुआ, 3 नंबर का देखिए इस प्रकार डिस्कशन है, इसको पढ़िएगा तो आपको एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना आपको 5 से 6 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। तो जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। और इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 प्रैक्टिस सेट अपने आप में जो है एक रिजल्ट होता है, एक मेरिट होता है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और प्लीज़ सभी लोग अपना कॉमेंट कीजिएगा, स्कोर कितना आपका आया था। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।